नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल मैजेस्टिक फिटनेस में। मेरा नाम है भास्कर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियोस अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और आप वो वीडियो इमीडिएटली देख सकें। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि फ़ैट लॉस को लेकर जो लोगों के मन में गलत धारणाएं होते हैं अक्सर कुछ लोगों के मन में, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो हम लोगों ने इसको टोटल 9 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया था और उसमें से 3 पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा नहीं है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूँगा। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे उसको अच्छे से आप समझने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, स्किप मत कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अभी जो है मिस्टेक नंबर 4 ड्यूरिंग फैट लॉस। मिस्टेक नहीं बोल सकते इसको, आप गलत धारणा बोल सकते हैं आप इसको। तो वो है ये जो है ये सबसे मेजर है, मतलब आप बोल सकते हैं इसे। मैक्सिमम लोगों में जिम जाते हैं जो लोग फैट लॉस करने के लिए, उसमें से 90 to 95% लोगों के मन में ये बात रहता ही है, ये मिथ रहता ही है अक्सर, जो मैंने खुद भी फेस किया है, खुद भी प्रैक्टिकली इसको देखा है। क्या होता है, लोग सोचते हैं, ज़्यादातर लोग जिसको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है इसके बारे में, वो लोग सोचते हैं कि जब हम एब्स का वर्कआउट करते हैं या फिर पेट का कोई वर्कआउट करते हैं या फिर जो हो गया हमारा ऑब्लिक्स का कोई वर्कआउट, मतलब साइड्स का जो ऐसा ट्विस्टिंग टाइप का वर्कआउट या फिर साइड बेंडिंग, ऐसा जब भी हम वर्कआउट करते हैं उससे हमारा मिड सेक्शन का जो है फैट कम हो जाता है, पेट का जो है फैट घट जाता है उससे। ऐसा बहुत लोगों का सोचना है और इसीलिए क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, जब फैट लॉस के लिए जाते हैं तो अपने वर्कआउट का आधा से ज़्यादा टाइम, मतलब उसी एब्स वर्कआउट में ही टाइम पार कर देते हैं पूरा, ये सोच के कि उससे उन लोगों का फैट कम होगा। तो इसके बारे में आज थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, फैट टिश्यूज़ जो होता है और मसल टिश्यूज़ जो होता है, ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग है, एक दूसरे के साथ मतलब कोई सिमिलरिटी नहीं है। कुछ लोग जो सोचते हैं कि फैट को मसल में कन्वर्ट कर देंगे वर्कआउट करके, ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, और मसल को भी फैट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है। देखिए, जो मसल है इसको आप किसी एक बॉडी पार्ट का मसल ट्रेन करके उसको ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बैक वीक है या फिर आर्म्स वीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करके आप उसको डेवलप कर सकते हैं, उसका मसल ग्रोथ जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन फ़ैट के केस में ऐसा नहीं है। फैट के केस में स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। मतलब है, आप किसी एक बॉडी का किसी एक जगह को सिलेक्ट करके वहाँ से आप फैट नहीं हटा सकते, चाहे वो कोई भी बॉडी पार्ट हो। किसी लोगों का लेग्स में ज़्यादा फैट डिपॉजिट होते हैं, किसी लोगों का चेस्ट पे ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं फैट, और मैक्सिमम लोगों का पेट में होता है, और किसी लोगों का जो है डबल चिन जो हम लोग बोलते हैं, ये सारा फैट्स ही होता है, बॉडी के अलग अलग जगह में डिपॉजिट होते हैं। अभी आपके बॉडी में फैट सबसे ज़्यादा कहाँ डिपॉजिट होगा, कहाँ जमा होगा, ये आपके जो नेचर है, आपका जो प्रॉपर्टीज़ है, आप जैसे बिल्ट है, आपका जो भी जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ है उस पर डिपेंड करेगा। सबके लिए ये अलग अलग होगा। तो फैट कम होगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा आप कितना कैलोरीज बर्न कर रहे हैं ओवरऑल। अगर जितना कैलोरीज आपके बॉडी में एक दिन में जा रहा है अंदर, उससे आप कम बर्न कर पा रहे हैं तो तब फैट लॉस नहीं होगा। फैट लॉस के लिए जैसे मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि आपका जितना मेंटेनेंस कैलोरीज है उससे कम खाना है, मतलब कैलोरी डेफिसिट में खाना है। इस बात को कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि आप जितना खा रहे हैं उससे ज़्यादा बर्न करना है, लेकिन इसमें एक अंतर है।
आप कितना कैलोरीज बर्न कर पाएंगे एक दिन में, इसका एक लिमिट है, क्योंकि आप पूरा दिन भर वर्कआउट नहीं कर सकते। तो अगर आपका ऑफिस जॉब है, सिटिंग जॉब है, और आप 1 घंटा निकालते हैं अपने वर्कआउट के लिए, तो एक लिमिट है आप कितना बर्न कर पाएंगे। तो एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, आपको अल्टीमेटली खाना ही कम करना होगा, मतलब कैलोरीज ही कम करना होगा थोड़ा सा, या फिर थोड़ा ज़्यादा भी करना पड़े। अभी आते हैं हमारे पॉइंट पर कि फैट लॉस जो है ये डिपेंडेंट है आप कितना कैलोरीज आप कंज्यूम कर रहे हैं और कितना कैलोरीज आपके बॉडी से बाहर जा रहा है। तो जब भी आप टोटल इसको काउंट करके आप एक डेफिसिट में रहेंगे, मतलब टोटल आप एक कैलोरी डेफिसिट स्टेट में रहेंगे, इसके लिए आपको कम ही खाना पड़े या ज़्यादा बर्न करना पड़े, ये आप पर डिपेंड करेगा। इसको एक बैलेंस करके आपको एक बनाना होगा वो स्केड्यूल, तो उस हिसाब से आपका फैट लॉस होता है। तो इसीलिए दोस्तों ये गलत फहमी अगर आपके मन में भी था कि अगर पेट का एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे या फिर एब्स का या मिड सेक्शन का तो उससे फैट कम होगा ज़्यादा, तो ये बिल्कुल ही गलत है। कुछ लोग अभी भी इसको नहीं मानेंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, जो लोग नहीं मानते वो लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप कुछ मत कीजिए, खाली एब्स का वर्कआउट कीजिए 2-3, साइड का कीजिए 2-3 और देखिए आप कुछ दिनों तक करके देखिए कि आपका फैट लॉस होता है कि नहीं। इससे आपको मालूम चल जाएगा कि ये बात सही है कि गलत। अगर आप पूरा वर्कआउट रूटीन में साथ में एब्स कर रहे हैं तो उसमें आपका टोटल एक कैलोरीज बर्न हो रहा है, टोटल एक नंबर, उसके वजह से फैट लॉस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि खाली जो आपने एब्स किया उसके लिए फैट लॉस हो रहा है, मतलब पेट कम हो रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो होप आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता था। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, नेक्स्ट मिथ की ओर। यह है पॉइंट नंबर 5 कि अब जब भी फैट लॉस करेंगे, अगर आप बहुत ही कम खाएंगे तो मतलब कम टाइम में आपका बर्न हो पाएगा फैट। या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि किसी लोगों का क्या है, एक ओकेजन है, मतलब आज से 15 दिन बाद, तो उन लोगों का क्या है 15 दिन में एक सर्टेन अमाउंट कम करना है। उन लोग मन में सोच के आते हैं कि मुझे 15 दिन में 4 किलोज़ या फिर 5 किलोज़ फैट लॉस करना है। तो देखिए ये भी एक काफ़ी कन्फ्यूजन वाली बात है, क्योंकि फैट लॉस ही हो या फिर मसल गेनिंग हो, आपके बॉडी जो है एक रेट से ही सारा कुछ होता है। टाइम लगता है चीज़ों में। नेचुरल जो भी प्रोसेसेस है, एज लॉन्ग एज यू आर नेचुरल, प्रोसेसेस में टाइम लगता है। मसल बिल्डिंग तो और भी स्लो है, बहुत स्लो है मसल बिल्डिंग। लोग जैसे सोचते हैं कि एक डंबल उठाने से बॉडी बिल्डर जैसा दिखने लगूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, जैसे आप लोगों को मालूम है। और फैट लॉस भी स्लो है, लेकिन मसल गेनिंग से फैट लॉस थोड़ा सा फास्टर है, थोड़ा सा इजी बोल सकते हैं आप, लेकिन फिर भी एक टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आप जो भी चाहेंगे बॉडी वैसा ही करेगा, आपको सुनना होगा अपने बॉडी का। बात उल्टा है, तो एक लिमिट होता है हर चीज़ का। आप 10 दिन में कितना फैट लॉस कर पाएंगे आपके बॉडी के हिसाब से, आपका मेटाबॉलिक रेट कितना है उसके हिसाब से, आप कितना जल्दी बर्न कर पाते हैं फैट, BMR कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका फैट लॉस होता है। किसी लोगों का क्या होता है, बहुत स्लो बर्न होता है बॉडी, बहुत स्लो बर्न करता है बॉडी फैट। अभी इसको अब एक्सेप्ट कर लेना होगा, क्योंकि हम सभी लोग अलग अलग हैं ना, सबका प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है बॉडी। आप किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए कभी भी आपको किसी दूसरे से। एनीवेज, अब बात करते हैं कि अब अगर बहुत ज़्यादा कम कर देंगे अपने कैलोरीज़ को, यानी कि बहुत कम खाना शुरू कर देंगे आप, मतलब कम टाइम में बर्न करने के लिए, तब क्या होगा। जैसे हम लोगों ने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि आप अगर बहुत ज़्यादा ही कम खाते हैं तो उससे क्या लॉस हो सकता है। बॉडी ऐसा नहीं कि खाली फैट से ही आपका फैट ही लॉस होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, फैट लॉस के दौरान आपका मसल मास, जो लीन बॉडी मास है, वो भी ड्रॉप होता है थोड़ा सा। आप कितना स्मार्टली करते हैं फैट लॉस, इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना आपका मसल लॉस होगा। अगर आप बहुत कम खा के फैट लॉस करने की कोशिश करेंगे तो आपका लीन बॉडी मास ड्रॉप हो जाएगा बहुत ज़्यादा, मतलब जो फैट फ्री मास है।
तो इससे आपका क्या होगा, BMR भी स्लो हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आता है कि BMR क्या है और हम लोग कैसे काउंट करते हैं एक दिन में हम कितना कैलोरीज ले रहे हैं, कितना कैलोरीज खा रहे हैं, अगर आपको इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके मेरा एक पहले वीडियो था जो उसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, BMR का क्या असर होता है आपके वेट गेन, वेट लॉस या फिर ओवरऑल फिटनेस पर। ये सब हम लोगों ने थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस किया था उस वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो आप बात करते हैं, जब आपका BMR ड्रॉप हो जाएगा बहुत कम खाने की वजह से, तो आपका क्या होगा, आप एक दिन में जितना बर्न करेंगे कैलोरीज रेस्टिंग स्टेट में वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो BMR के ऊपर डिपेंडेंट है। आपका जैसे जैसे BMR कम हो जाएगा वैसे आपका जितना आप कैलोरीज बर्न करेंगे वो नंबर भी कम हो जाएगा। तो ये एक एडवर्स इफेक्ट डालेगा आपके फैट लॉस पर। भले ही आप कम खा जब रहे हैं तो बॉडी को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, बॉडी को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो ओवरऑल आपका फैट लॉस होगा, लेकिन आप हेल्थ प्रॉब्लम्स होगा, आपको ऑब्वियसली वीकनेस आएगा, बॉडी का जो स्ट्रेंथ है, आपका मस्कुलर स्ट्रेंथ है वो भी ड्रॉप हो जाएगा, बिल्कुल आप स्लीपी फील कर सकते हैं, वीकनेस होगा, डिजीनेस होगा, जो कुछ भी होता है ज़्यादा मसल लॉस होने से या फिर ज़्यादा लीन बॉडी मास ड्रॉप होने से, वो सब होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये ड्रेस्टिकली नहीं करना है। बहुत कम टाइम पे आपको रिजल्ट पाने के लिए आप बहुत कम खाना स्टार्ट मत कर दीजिए। फैट लॉस हो या फिर मस्कुलर गेन हो, आपको एक स्मार्ट वे में करना है। आपका हेल्थ भी इसमें एक प्रायोरिटी है आपके लिए, खाली फैट लॉस करना है प्रायोरिटी नहीं है मेरे हिसाब से। वैसे तो ये आपका चॉइस है, फिर भी अगर आप एक हेल्दी वे में फैट लॉस करना चाहते हैं तो आप कैलोरीज को धीरे धीरे कम कीजिए। मतलब 2 to 300 कैलोरीज आप कम कीजिए अभी का जो आपका कैलोरीज है उससे। जैसे मैंने बोला कि मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना है, ये मेंटेनेंस कैलोरी आपका फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब अभी आपका अगर वज़न है 80 kg और आपने 5 किलो फैट लॉस किया, उसके बाद आपका वज़न हो जाएगा 75 kg, तो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज तब अलग होगा। 75 kg मेंटेन करने के लिए आप जितना खाएंगे तब वो होगा आपके लिए मेंटेनेंस कैलोरीज। उससे भी आप अगर थोड़ा सा फैट और कम करना चाहते हैं तो मेंटेनेंस कैलोरी से और थोड़ा सा कम करना होगा खाना, तो उससे आपका फर्दर फैट लॉस पॉसिबल है। तो इसी तरह से होता है चीज़ें। और बॉडी कोई भी चेंज एडॉप्ट करने के लिए बॉडी को टाइम चाहिए। कोई भी चेंज हो, कोई आप डे टू डे लाइफ में कोई नया एक हैबिट इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने लाइफस्टाइल में, तो उसमें भी टाइम लगता है। अगर आप कोई एक चेंज लाना चाहते हैं अपने बॉडी में, उसके लिए आपको पेशेंस रखना होगा, टाइम देना होगा, बॉडी को टाइम देना पड़ेगा ये जो चेंजेस है उसको एडॉप्ट करने के लिए, उसको लेने के लिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि जो आज 2 मिस्टेक्स के बारे में या फिर मिथ्स के बारे में हम लोगों ने आज डिस्कस किया फैट लॉस को लेकर, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। तो बाकी का जो बचा है पॉइंट्स, बाकी का जो भी मिस्टेक्स बचा है वो अलग एक वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे अपना सवाल पोस्ट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने का, या फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें मैं उसको फिर से समझा दूँगा एक बार आपके लिए। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आया वीडियो तो एक लाइक कर दीजिए जल्द से जल्द, और शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आज कर दीजिए फाइनली सब्सक्राइब। और ऐसे ही मिलते रहेंगे हर एक वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट या फिर टॉपिक, मिसकॉन्सेप्शन, ऐसा कुछ फिटनेस रिलेटेड चीज़ें, फिटनेस रिलेटेड क्वेरीज लेके। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।